ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद और चेहरे पर प्रसन्नता, लंबा गहरा सांस भरेंगे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। सभी को ओम। परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन। श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन। अपने सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन। मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन। आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम और आदरणीय वारंग जी और आप सभी को हृदय से वंदन। आइए योग साधना की शुरुआत करते हैं। हाथ पाँव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ दोनों पाँव सामने फैला दीजिए। सहजता से करना है, थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। एक एक जॉइंट का व्यायाम हो रहा है और मन में सकारात्मक भाव रखना है। प्रभु कृपा से मेरे सभी जॉइंट्स शक्तिशाली बन रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है और चपलता आ रही है। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। और सभी क्रियाएं पूरी सकारात्मकता और पूरी प्रसन्नता, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। पंजे आगे पीछे दबाएं। जो हम सूक्ष्म व्यायाम कर रहे हैं सुबह सुबह, उसके कारण पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन सही होने से सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक कहीं भी कोई दर्द नहीं रहेगा। उंगलियां टाइट, उंगलियां आगे पीछे करें। घुटने के लिए इतना सा घुटने का व्यायाम रोजाना करने से और 8 प्राणायाम करने से घुटने की कभी कोई समस्या नहीं आएगी।
नी रिप्लेसमेंट तो बहुत आगे की बात है। घुटने में जो कार्टिलेज है वो कार्टिलेज सही रहेंगे, जहां रुकावट आती है वहां सडन हो जाती है और फिर पेनिंग शुरू होती है। घुटने की वाटी अंगूठे से ऐसे उसे थोड़ा सा एक्टिवेशन देना है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। साइकिलिंग करेंगे, छोटी छोटी क्रियाएं अगर ये रोजाना कर रहे हैं तो ये नी रिप्लेसमेंट वगैरह की कोई दवा, किसी भी पैथी की दवा की आवश्यकता नहीं है। दूसरा पाव, दवा बनाने की पूरी व्यवस्था अपने शरीर में ही है। अब हिप ज्वाइंट के लिए अपने शरीर में जो शरीर का कार्य चल रहा है उसमें अलग अलग विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, इनकी अलग अलग भूमिका है। सबसे महत्वपूर्ण है विटामिन डी। विटामिन डी अगर सही है तो हमारे शरीर में कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा। कैल्शियम एब्सॉर्ब होने के लिए विटामिन डी प्रमुखता से आवश्यकता है। दूसरा पाव, और कैल्शियम एब्सॉर्ब होगा तो बाकी सभी विटामिन काम करेंगे। अगर कैल्शियम की कमी है और बाकी विटामिन है लेकिन वो कार्य कर नहीं सकते जब तक कैल्शियम पर्याप्त नहीं है। और कैल्शियम पर्याप्त तब होगा जब विटामिन डी होगा। और विटामिन डी के लिए क्या चाहिए? सूर्य प्रकाश। कहीं न कहीं 15 मिनट से लेकर 30 मिनट सूर्य प्रकाश में हमें रहना जरूरी है। हम जो भी आहार ले रहे हैं उसका अगर पाचन सही हो रहा है तो हमारे शरीर की आवश्यक विटामिन्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन सब की उपलब्धि होगी। अब अपने अपनी मर्यादा में करना है। संपूर्ण व्यायाम होगा अगर कर सकेंगे। चेंज।
दोनों पाँव खोल दिए, चेंज। चेंज। ये साधारण सी क्रिया है, लेकिन इम्यूनिटी स्ट्रांग चाहिए तो इससे थोड़ा ज़्यादा करें। पीसीओडी, महिला के पीसीओडी की समस्या होती है तो कई सारे उपचार करते हैं। ये बटरफ्लाई ज़्यादा करो, किसी उपचार की आवश्यकता नहीं है। इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। धीरे 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 बढ़ाकर 100, 200, 300, 400, 500 तक करो। थोड़ा ज़्यादा करना आवश्यक है। ये बटरफ्लाई पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, अपने शरीर का पोषण, सब में लाभ होगा। थोड़ा सा ऐसा नियमित रूप से हाथ पांव का सूक्ष्म व्यायाम करने से जो भी आसन के द्वारा हमारे शरीर में अलग अलग मांसपेशियों में, अलग अलग ज्वाइंट्स में जो खिंचाव मिलना है वो सब यहाँ मिलेगा। कठिन कठिन आसन करने की आवश्यकता ही नहीं होती। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो ऐसे। चार 5 बार करें। ऐसे खुद को भी उठा सकते हैं। थोड़ी शक्ति लगाएं। उंगलियां केवल ऐसे ऐसे करने से फायदा नहीं होगा। थोड़े हम उंगलियों से कोई चीज पकड़ रहे हैं, अंगूठे अंदर लेकर मुठिया बंद करें।
चेंज। नियमित रूप से हमें सूक्ष्म व्यायाम करना जरूरी है। कुछ आसन नहीं भी होंगे चलेगा, लेकिन सूक्ष्म व्यायाम पूरा, हाथ पाँव का पूरा व्यायाम। चेंज। बड़ा शून्य बनाना है इसे। प्रत्येक क्रिया में थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। पंजे घुटने पर रखें। दोनों हाथों सांस भरते हुए एक साइड में पूरा खिंचाव देने का प्रयास करना है। सांस छोड़ते ऊपर, सांस भरते हुए दूसरी दिशा में। क्रिया थोड़ी ज्यादा करना आवश्यक है। अब उंगली इंटरलॉक करके सर के पीछे लगा, एक दूसरे के विपरीत विरुद्ध दिशा में दाब देना है, सांस भरते हुए। आगे से कनपटी, दूसरी, अब गर्दन के लिए लेफ्ट राइट, चेंज। ऊपर नीचे। रोजाना 1-1.25 घंटा योगाभ्यास अगर हम नियमित रूप से कर रहे हैं तो बाहर से कुछ भी लेने की आवश्यकता नहीं, केवल आहार से सब कुछ प्राप्त होगा। रोटेट करेंगे।
नियमित रूप से 1-1.25 घंटा अपने शरीर की पूजा के लिए, शरीर साक्षात परमेश्वर है। सदगुरु वामनराव पै जी ने एक किताब लिखी है, शरीर साक्षात परमेश्वर। रुकेंगे। आंखों के लिए लेफ्ट राइट करें। आंखों में ज़्यादा ही समस्या है तो थोड़ा ज़्यादा समय के लिए आंखों का व्यायाम करें, जो यहाँ प्रतीकात्मक दिखाया है। ऊपर नीचे आंखों पर कभी चश्मा नहीं आएगा, अगर है तो रहेगा नहीं। नियमित 1-1.25 घंटा योगाभ्यास। तिरकस, दूसरी दिशा से। गोल गोल घुमाएं। विश्राम। कितना भी पुराना चश्मा हो निकल जाता है। 1-1.25 घंटा योगाभ्यास। एक एक सेल, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होता है। आइए अब करेंगे 8 प्राणायाम। मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर प्रसन्न भाव। डीप ब्रीदिंग करना है, लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। 3 मिनट के लिए करेंगे। घर में भी दिन भर जब हमें याद आए तो डीप ब्रीदिंग 5 मिनट 10 मिनट करना है। प्रभु कृपा से प्रकृति में जो भी शुभ है वो मेरे शरीर में प्रवाहित हो रहा है, इस चिंतन के साथ। भगवान स्वयं प्राण रूप में आकर अपने शरीर में प्रवाहित होकर अपने शरीर का और संपूर्ण जीवन का कार्य संचालित करते हैं, तो उनकी उपस्थिति हमारे शरीर में पर्याप्त होनी चाहिए। भगवान की उपस्थिति जहाँ पर भी है वहाँ कोई दुख दर्द नहीं आएगा। जहाँ उपस्थिति की कमी होगी वहाँ दर्द शुरू होगा। शरीर में कहीं भी दर्द शुरू हो रहा है तो समझ लेना वहाँ पर भगवान की उपस्थिति की कमी है। और उसी पूर्ति के लिए हमें 1-1.25 घंटा योग साधना की अलग अलग सहज क्रिया करनी है। सहज जो हम सभी कर सकते हैं। जो कठिन क्रिया है जो हम पूरी तरह से कर नहीं सकते, उसमें हमारा टाइम बर्बाद नहीं करना है। जो क्रिया हम कर सकते हैं वो ज़्यादा करना है। भस्त्रिका आसानी से कर सकते हैं तो थोड़ा ज़्यादा करो, घर में थोड़ा करो। जब समय है टीवी देख रहे हैं तो लंबा सांस ले लो, लंबा सांस छोड़ो। कुछ ही समय में हमें खुद महसूस करेंगे कि जो छुटपुट समस्याएं थी उनका पूरा निवारण हो रहा है। हमें आज शरीर के माध्यम से या जीवन के माध्यम से जो भी समस्या का सामना करना पड़ रहा है उसका एक ही कारण है
प्राण ऊर्जा की कमी, और ये प्राण ऊर्जा की कमी दूर करने के लिए 1-1.25 घंटा योग साधना करने से हमारा पाचन ठीक होगा, ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। फिर हमें बाकी कुछ देखना नहीं है। पूरा प्रोग्रामिंग करके रखा है भगवान ने, कौन सा कार्य करना है, कहाँ पहुँचना है, बिल्कुल प्रोग्रामिंग करके रखा है। हमें केवल अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रखना है। एक एक सेल के अंदर पूरा प्रोग्रामिंग किया है, और एक एक सेल का कार्य बड़ी सहजता से हो, इसलिए भगवान ने एक एक सेल के अंदर ऐप भी डाउनलोड करके रखे हैं, जो हम मोबाइल में एक्टिवेट करते हैं तो अपना कार्य सुलभ बन जाता है। तो भगवान ने भी अपने एक एक सेल के अंदर एक एक सेल का कार्य सहजता से हो, इसलिए एक एक सेल के अंदर ऐप डाउनलोड करके रखे, उसे एक्टिवेशन देना है। रुकेंगे, अब करेंगे सबसे महत्वपूर्ण कपालभाति। केवल नाक से छींकना है, केवल नाक से छींकना है। 1 सेकंड में 1 छींक, 1 मिनट में 60। कपालभाति या पूरा योगाभ्यास खाली पेट करना है। कुछ प्राणायाम की प्रक्रिया है, वो खाना खाने के 1-8 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति 4 से 5 घंटे के बाद ही करना है, खाना खाने के बाद करनी है। केवल नाक से छींकना है और मन में सकारात्मक चिंतन, प्रभु कृपा से मेरा पाचन ठीक हो रहा है, इतना ही चिंतन करना है। केवल पेट हल्का सा स्ट्रोक लेगा। अपान मुद्रा लगानी है। जितनी शक्ति लगानी है वो नाक के ऊपर लगाइए, छींक मार देंगे। गलत क्रिया होने की संभावना बिल्कुल कम, ना के बराबर है, क्योंकि छींकना है केवल। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियाज, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी। योग साधना कर रहे हैं तो प्रयास करना है कि इसी के द्वारा हम आरोग्य संपन्न रहें, और उसमें अशक्य प्राय कोई कुछ नहीं है। निरंतरता से करना आवश्यक है। कपालभाति करते समय जैसे अपान मुद्रा लगा रहे हैं, अपान मुद्रा से हमारा शरीर डिटॉक्स होता है। उसी प्रकार से थायराइड का पॉइंट है दोनों हाथों में, अंगूठे के नीचे, तो यहाँ पर भी ऐसे दबाया करो।
कपालभाति के साथ साथ। कपालभाति का एक स्ट्रोक लगेगा तो यहाँ भी एक स्ट्रोक लगेगा। दोनों हाथों में। किसी विटामिन की कमी नहीं आएगी। आजकल हर समय बोला जाता है B12 की कमी है, ओमेगा 3 की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन D की कमी है। कोई कमी नहीं रहेगी। बाहर से किसी प्रकार की दवा लेने की आवश्यकता नहीं। लेना है तो आयुर्वेद की ले लो, एलोपैथी की बिल्कुल नहीं लेना है। और छोटे बच्चों को तो एलोपैथी की दवा देनी ही नहीं है। छोटी उम्र में बच्चों के ये अंग, पेट के अंग कोमल होते हैं, तो उस पर पूरा इतना प्रभाव आता है कि वो जीवन भर परेशान रहता है, जीवन भर परेशान रहता है, और उसका पाप माता पिता को लगता है। थोड़ा कुछ होते तो तुरंत एलोपैथी के डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तुरंत इलाज के लिए। किडनी, लीवर, पैनक्रियाज, ये कोमल अंग हैं, उनके ऊपर लंबे समय के लिए प्रभाव आता है। छोटे बच्चे के पेट में दर्द होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। साधारण उपाय घर में रहता है, हींग जो सब्जी में यूज कर रहे हैं, हींग, वो हींग थोड़ा हाथ में लेकर पानी डालकर उसको मलहम बनाइए और वो नाभि के बाजू बाजू में लगा दिए। थोड़ा समय के अंदर पेट दर्द खत्म हो जाता है। अपना पैनक्रियाज, जिसके डिसऑर्डर के कारण डायबिटीज़ की समस्या होती है, वो लेफ्ट साइड में है, तो लेफ्ट हाथ में यहाँ पर पैनक्रियाज का पॉइंट है, तो यहाँ पर दबाया करें कपालभाति के साथ साथ। समस्या हो या ना हो, प्रिकॉशन लेना कोई खराब नहीं है। पूरा जीवन के लिए मन में विश्वास होना चाहिए कि मुझे जीवन भर कोई समस्या नहीं आएगी। उसी के ऊपर अपना हार्ट का पॉइंट है, हार्ट लेफ्ट साइड में है तो हार्ट का पॉइंट है, तो उसे भी मजबूत रखो। ये पॉइंट दबाइए कपालभाति के साथ साथ। हार्ट, पैनक्रियाज, लीवर, किडनी, ये प्रमुख अंग हैं। उनके लिए उन्हें खराब होने के बाद उपचार करने की आवश्यकता नहीं है, पहले से उसे स्ट्रांग बनाए रखें। लीवर अपना पाचन तंत्र के लिए आवश्यक रसायन देता है, वो राइट साइड में लीवर, तो लीवर का पॉइंट यहाँ पर है, राइट हाथ में, केवल राइट हाथ में, तो यहाँ पर दबाया करो कपालभाति के साथ साथ।
प्रमुख प्रमुख पॉइंट रोज उसे एक्यूप्रेशर करने से काफ़ी सारे समस्या से हम मुक्त रहेंगे। और आखिरी में किडनी, जो खून की सफाई, खून का शुद्धिकरण, दोनों हाथ के तल हाथ के बीच में, तो यहाँ पर दबाइए, आखिरी में दबाना है। दोनों हाथों में। पाचन तंत्र की समस्या ज़्यादा ही है तो घर में आधा घंटा कपालभाति अलग से करो। जैसे ही हमारा पाचन ठीक होगा, सब समस्या से मुक्ति। हर किसी को लगता है कि मेरा तो पाचन ठीक है, कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको मजे की बात बताता हूँ, पूरे विश्व में 850 करोड़ मानव हैं। 100% मानव का पाचन बिगड़ा हुआ है, किसी का भी ठीक नहीं है, क्योंकि खान पान में बिगाड़ हुआ है। शॉर्टकट का आसरा ले रहे सब, बने बनाए डब्बा बंद फूड लेके आते, खाते रहते, प्रोसेस्ड फूड। घर में लाना ही नहीं ऐसे। नमक वाले ज़्यादा रहते हैं, वो ज़्यादा पसंद करते लोग। कुरकुरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउम्याओ, ज़्यादा प्रभाव बच्चों के ऊपर पड़ता है। रुकेंगे। बाह्य प्राणायाम 3 बंद के साथ, मूल बंद, गुड़ियान बंद और जालिंदर बंद। हमारी शारीरिक क्षमता, शारीरिक कमजोरी अगर दूर करनी है, जीवन की समस्त कमियां दूर करनी है, तो ये बाह्य प्राणायाम 3 बार से लेकर 11 बार, 21 बार भी कर सकते हैं। पूरा सांस पहले भरना है, फिर पूरा बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक हम आसानी से रोक पाते हैं, तब तक अपना पेट छाती की तरफ ऊपर उठाना है पूरी शक्ति के साथ। और फिर हमारी हनुवटी कंठकूट में लगेगी, जालिंदर बन लगेगा, थायराइड संबंधी के विकारों में लाभ होगा। T3, T4, TSH हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे, तो हमारे शरीर में हार्मोनल बैलेंस रहेगा। नाभि पीठ की तरफ जाएगी, उड़ियान बंद लगेगा, तो पाचन तंत्र स्वस्थ होने में मदद होगी। पाचन तंत्र स्वस्थ होने से अपने शरीर की रिक्वायरमेंट पूरी की जाएगी। नाभि का निचला भाग ऊपर खींचा जाएगा, मूलबंध लगेगा, तो मूलबंध लगने से हमारा अपान वायु स्ट्रांग होगा, शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनेगी, कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट होगी, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, शुद्धि कार्य, पोषण कार्य, इसमें पूरा लाभ होगा। शक्तियाँ ऊर्ध्वगामी बनानी है, कुंडलिनी शक्ति को ऊर्ध्वगामी बनानी है। एक एक चक्र में बैलेंस साध्य करते हुए ये कुंडलिनी शक्ति सहस्त्राधार में पहुंच जाएगी।
3 बार, 5 बार, 11 बार, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अधिक लाभ ही होगा। कोई मर्यादा नहीं। भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, कोई मर्यादा नहीं। जितना ज़्यादा करोगे उतना अधिक लाभ होगा। बाह्य प्राणायाम के बाद अग्निसार क्रिया 3 बार करेंगे। पूरा सांस भरना है, फिर बाहर छोड़कर बाहर ही रोकना है। जब तक बाहर रुका हुआ है, पेट को हल्का हल्का स्ट्रोक देना है। एक बार अग्निसार क्रिया करने के बाद 3-4 बार लंबा गहरा सांस भरना है, लंबा गहरा छोड़ना है। तो अगली बार ज़्यादा स्ट्रोक लगेंगे। कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, अग्निसार, इतना करने मात्र से हमारा पेट का कार्य सुचारू रूप से चलेगा। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। विशुद्धि चक्र बैलेंस होने से, थायराइड की डिसऑर्डर निकलने से वाणी पवित्र बनेगी, प्रभावशाली बनेगी, अपने आचार विचार उच्चार पवित्र बनेंगे, जीवन पवित्र बनेगा, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, संवाद क्षमता। छोटे बच्चों से ये बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम ज़्यादा करवाना है। उनके अंदर पूर्ण शक्ति, पूर्ण विवेक, पूर्ण सहनपन, पूर्ण विनयनशी, वो पवित्र वाणी नंबर 1 बनाने के लिए उन्हें ये बाह्य प्राणायाम, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम ज़्यादा करवाना है, लेकिन धीरे धीरे बढ़ाना है। आइए अब करेंगे सिंहासन।
कर्ण रोगांतक प्राणायाम। करेंगे अनुलोम विलोम। लेफ्ट से लेना है, राइट से छोड़ना है, राइट से लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है, लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है। लंबा लेना है, लंबा छोड़ना है, इतना ही सहज क्रिया है। संपूर्ण शरीर की शुद्धि, लंग्स के अंदर जो 7 करोड़ 20 लाख वायु कोश है, उनकी पूर्ण शुद्धि होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वायु कोशों में समाहित कर पाएंगे तो ज़्यादा वायु में से ज़्यादा ऑक्सीजन, प्राण ऊर्जा हीमोग्लोबिन के द्वारा अवशोषित होगी और प्राण ऊर्जा की कमी नहीं रहेगी। शरीर में 72 करोड़ 72 लाख 10,201 नसा नाड़ियाँ हैं, उनकी भी शुद्धि होगी। तो प्राण रूपी भगवान प्राण रूप में अपने शरीर में प्रवाहित हो रहे हैं। तो प्राण रूपी भगवान का प्रवास पूरे शरीर में बिना अवरोध होना चाहिए, सहजता से होना चाहिए। कहीं भी उन्हें अटकाव होना नहीं चाहिए, विरोध नहीं होना चाहिए। तो अनुलोम विलोम ज़्यादा करने से ये प्राण रूपी भगवान का प्रवास शरीर के कोने कोने तक बड़ी सहजता से होगा। एक एक सेल को ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त होने से ब्रेन शक्तिशाली बना रहेगा, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी, कहीं भी कोई दुख दर्द होगा ही नहीं है। बाहर के उपचार की आवश्यकता ही नहीं है। परिपूर्ण शरीर दिया है भगवान ने, उसका अगर लाभ उठाना है तो 1-1.25 घंटा ये शरीर रूपी भगवान की पूजा करनी है योग साधना द्वारा। अष्टांग योग का अनुपालन करने से हमारे शरीर में जो अपार शक्ति, अपार गुणवत्ता, अपार बुद्धिमत्ता है, उसका हमें परिचय होगा और वो शक्तियाँ हमारे जीवन उपयोगी बनेगी, हमारा जीवन सुंदर बनेगा। लंबा गहरा बढ़ना है, लंबा गहरा नहीं। भगवान ने तो अपार शक्ति दिया है और मानव भगवान की पहली पसंद है। जो भी भगवान के पास था वो सब मानव के ऊपर न्योछावर कर दिया है भगवान ने। धरती की शान है, मानव धरती की शान है। डीप ब्रीदिंग, लोगों के मन में एक विश्वास निर्माण हुआ है कि योग माने आसन, कठिन कठिन आसन,
वही योग की परिभाषा मन में ठान ली है। योग मतलब केवल आसन नहीं है। योग की व्याप्ति बहुत व्याप्ति है। जो भी क्रियाएं हम अपना पाचन तंत्र और ब्लड सर्कुलेशन ठीक रखने के लिए कर सकते हैं, वो पूरा योग है। सात्विक आहार, सात्विक आचार विचार उच्चार, ये भी योग है। मतलब उसके द्वारा भी हमारा शरीर का पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही हो सकता है। आचार विचार व्यवहार आहार सात्विक होना चाहिए। रुकेंगे। अब करेंगे ब्राह्मरी प्राणायाम 3 बार। ब्राह्मणी के बाद उद्गीत और प्रणव। ध्यान मुद्रा, मेरुदंड सीधा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद। प्रसन्न मुद्रा, लंबा गहरा सांस भरें। संपूर्ण शांति। आंखें बंद रखें। मंद गति से सांस लेना है, मंद गति से सांस। केवल ओम का उच्चारण ज़्यादा से ज़्यादा करने से भी हमारा शरीर का आरोग्य और अपना जीवन का आरोग्य सही रहता है। केवल ओम का लंबा उच्चारण करने से भी हमारा शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा। ध्यान की अवस्था में बैठने से हमारा जीवन सहज बन जाता है। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितना जिसके पास समय है, ये मन में रखो कि जितना ज़्यादा ध्यान में बैठेंगे उतना जीवन सरल और सहज बनेगा। अपने पास याद समय नहीं रहता तो घर में थोड़ा ओम का उच्चारण करके ध्यान, ओम का उच्चारण 3 बार नहीं, 11 बार, 21 बार, 51 बार करके 1 से 5 मिनट तक ध्यान की अवस्था में बैठो। फिर कुछ समय के बाद निरंतरता से करने से क्या लाभ होता है वो आप खुद ही महसूस कर पाएंगे। दोनों हाथ ऊपर उठाएं, हथेलियाँ एक दूसरे पर मलना है। हथेलियों की गर्मी आँखों को देते देते धीरे धीरे यहाँ से जाकर यहाँ घर जाने के बाद सब भूल जाते हैं। कोई करता नहीं कुछ, है ना? कोई करता है? चलो अब थोड़ा आसन का अभ्यास करेंगे। मरकट आसन। चलो शुरुआत करेंगे। शुरुआत करनी है। अपने पास समय कम रहता है, इसलिए
घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा। पूरा समय लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट जाते समय घुटना जुड़ा हुआ रहना चाहिए, घुटना छोड़कर नहीं जाना है, घुटने साथ में रहे। घुटना छोड़कर जाने वाली दूसरी क्रिया है। इसमें घुटने साथ साथ रहे तो कमर की मांसपेशियों को, पेट की मांसपेशियों ज़्यादा खिंचाव मिलेगा। बहुत सुंदर कर रहा है, देखो किसी की कोई आधी अधूरी क्रिया नहीं हो रही, सब बराबर कर रहा है। घुटने पर घुटना, पंजे पर पंजा, चेहरा उल्टी दिशा में। अब दोनों पाँव के पंजों में अंतर ले लो, 1.25 फीट का। अब यहाँ घुटने अलग अलग चलेंगे, लेकिन एक पाँव का घुटना दूसरे पाँव का पंजा स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। लेफ्ट राइट करो। एक पाँव का पंजा दूसरे पाँव का घुटना स्पर्श करेगा, चेहरा उल्टी दिशा में रहेगा। संपूर्ण व्यायाम हो रहा है, घुटने का, कमर का, पेट का, मेरुदंड का। ये सैटिका पेन वगैरह कुछ नहीं रहेगा। अलग अलग समस्या के लिए अलग अलग डॉक्टर और अलग अलग उपचार, आवश्यकता नहीं है। ये पूरा पैकेज करेंगे तो सबका इलाज होगा। पाचन तंत्र स्वस्थ रहेगा, पेट साफ होने की समस्या नहीं रहेगी, हार्ट और लंग्स शक्तिशाली बने रहेंगे, थायराइड में डिसऑर्डर नहीं रहेंगे। रुकेंगे। अब करेंगे कंद्रासन। कंद्रासन अपने अपनी मर्यादा में करो। सांस भरते हुए ऊपर उठना है, धीरे 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 करते जाओ। कितनी सुंदर क्रिया हो रही है, देखो। करते जाओ, बहुत सुंदर। किसी की भी आधी अधूरी क्रिया नहीं होती है। जो कठिन कठिन आसन होते हैं उसमें आधी अधूरी क्रिया होती है और फिर लाभ नहीं मिलता है। खुद को थोड़ा रोल करो, आगे पीछे रोल करो, लेफ्ट राइट। विश्राम। अब पेट के बल आना है, पेट के बल। मकरासन। हाथ कोनियां दोनों मिलेगी,
एक एक ज्वाइंट में शक्ति, फ्लेक्सिबिलिटी और चपलता आनी चाहिए। विश्राम। करेंगे भुजंगासन। पंजे छाती के दोनों साइड में, टोड़ी जमीन पर, सांस भरते हुए ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। अब थोड़ा गति देकर करो। 5 बार, 10 बार, 15, 25, 50। पाचन तंत्र में कोई बिगाड़ नहीं रहेगा। चूरन ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। जीवन भर कमर दर्द नहीं रहेगा। स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही रहेगा। सर्टिका पेन जैसी समस्या जीवन में कभी नहीं आएगी। विश्राम। पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते ऊपर उठेंगे, दृष्टि आसमान की तरफ, थोड़ा सा रुकने का प्रयास। अब गति देकर करो। कोनियां सीधी होगी, हर बार दृष्टि आसमान की तरफ। करते रहो। विश्राम। अब धनुरासन। धनुरासन अपने अपनी मर्यादा में करना है। विश्राम। बाई करवट लेके बैठ जाइए। ओम सभी को। अब आगे आदरणीय महाराज जी